श्रावस्ती की एक शांत सुबह थी। जेतवन विहार के प्रांगण में हल्की धूप गिर रही थी और भिक्षु अपने अपने कार्यों में लगे थे। उसी समय एक युवा भिक्षु सुदीप मुख पर थकान लिए बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और कदमों में भारीपन। बुद्ध ने उसे देखते ही समझ लिया कि उसके भीतर कोई बेचैनी है। सुदीप ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मगर रात को नींद नहीं आती। मन दौड़ता रहता है, सोचें रुकती नहीं। कृपया बताइए, गहरी नींद और शांति का रहस्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास के वृक्ष की ओर संकेत किया और बोले, सुदीप, आओ, आज मैं तुम्हें एक रहस्य नहीं बल्कि एक अनुभव सिखाता हूं। दोनों पेड़ की छांव में बैठे, हल्की हवा पत्तों को छूकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। बुद्ध ने कहा, पहला रहस्य है स्वीकार करना। जब मन कहता है कि उसे नींद चाहिए तो वह नींद से दूर भागता है, लेकिन जब तुम स्वयं से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं और मुझे अभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो मन ढीला हो जाता है। मन की पकड़ ढीली होती है तो नींद स्वतः उतर आती है। सुदीप ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा रहस्य है छोड़ देना। मन दिन भर जो भी देखता, सुनता या सोचता है, उसे रात में दोहराता है। जैसे कोई बच्चा खिलौने पकड़कर सोने की कोशिश करे, उसे असुविधा ही होगी। उसी तरह मन भी भार लेकर सोएगा तो बेचैन रहेगा। इसलिए सोने से पहले दिन भर की हर चिंता, हर शब्द, हर दुख को मन से विदा करो। उन्हें कहो, मैंने तुम्हें सुन लिया, अब तुम जा सकते हो। कुछ ही क्षणों के लिए बुद्ध चुप रहे। हवा में शांति और भी गहरी हो गई। फिर उन्होंने कहा, तीसरा रहस्य है कृतज्ञता। जब तुम अपने भीतर आभार जगाते हो तो हृदय नरम पड़ जाता है, और जहां हृदय नरम होता है वहां शांति जन्म लेती है। सोने से पहले 3 सरल वाक्य मन ही मन कहना। आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। ये 3 वाक्य मन को इतना हल्का बना देते हैं कि नींद एक माता की तरह उसे अपनी गोद में उठा लेती है। सुदीप की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर बरसों पुरानी गांठ खुलने लगी हो। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गहरी नींद कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। यह तब आती है जब मन अपने बोझ को रखना सीख ले और वर्तमान क्षण को गले लगा ले। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर की मौन जगह में जन्मती है। उस रात सुदीप बुद्ध की बताई 3 बातों को दोहराते हुए लेट गया, स्वीकार, छोड़ देना और कृतज्ञता। पहली बार उसे लगा कि भीतर का शोर धीमा हो रहा है। सांसें गहरी होने लगी, शरीर ढीला पड़ने लगा और मन किसी शांत तट पर पहुंच गया। कुछ ही क्षणों में नींद अवतरित हो गई, गहरी, शांत और सुकून भरी। सुबह जब वह जागा तो लगा मानो जीवन नया हो गया है। वह समझ चुका था कि नींद करने से नहीं, शांत होने से आती है, और शांति तब जन्मती है जब मन को उसके बोझों से मुक्त कर दिया जाए। उस दिन से सुदीप ही नहीं बल्कि जेतवन विहार के अनेक भिक्षु इस सरल रहस्य को अपनाने लगे, और हर रात उनके हृदय में वही मधुर शांति उतरने लगी जिसे बुद्ध ने अनुभव की भाषा में समझाया था। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम किसी साधारण से शब्द, वाक्य या कहानी को सुनकर भीतर तक हिल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह कहानी किसी और के लिए नहीं कही गई बल्कि सीधे हमारे लिए बोली गई हो, जैसे अस्तित्व ने उसी क्षण हमारे हृदय तक पहुंचने के लिए यही माध्यम चुना हो। ये कहानी आपके लिए वरदान से कम नहीं है। ये वाक्य केवल एक घोषणा नहीं बल्कि एक जागरण है। यह संकेत है कि इस कहानी में छिपा ज्ञान, छिपा अनुभव और छिपी रोशनी आपके भीतर एक ऐसा द्वार खोलने वाली है जिसे आप शायद वर्षों से खोज रहे थे। किसी भी कहानी का वरदान तब बनता है जब वह केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरती है, और यह वही कहानी है जो आपका जीवन बदल सकती है, आपकी खोई हुई नींद लौटा सकती है, आपके मन में शांति का दीप जला सकती है, और आपके भीतर वे उत्तर जगा सकती है जिन्हें आप लंबे समय से तलाश रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप श्रावस्ती के शांत वन में खड़े हैं। वृक्षों के बीच हवा धीमी गति से बह रही है, पक्षियों की ध्वनि दूर तक गूंज रही है, और सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी धरती को एक दिव्य स्पर्श दे रही है। उसी वन के भीतर एक संकरा रास्ता है जो बुद्ध के प्राचीन विहार की ओर जाता है। उसी रास्ते से एक युवा साधक गुजरता है जिसके मन में कई सवाल हैं। क्या मैं सुरक्षित हूँ? क्या मेरा मन कभी शांत होगा? क्या मैं इस बंधन से कभी मुक्त हो पाऊंगा? क्या वह उत्तर मुझे मिल पाएगा जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रहा हूँ? यह साधक कोई और नहीं
बल्कि आप ही हैं। और यह कहानी आज आपके लिए वरदान बनकर उतर रही है। बहुत समय पहले श्रावस्ती में एक युवा साधक रहता था। उसका नाम संभव था। बाहरी रूप से वह शांत दिखता था, पर उसके भीतर बेचैनी थी। उसकी आंखों के नीचे थकान की लकीरें थीं। उसके मन में अनगिनत प्रश्न थे और उसके दिल में एक गहरा भय बैठा था। वह रात को सो नहीं पाता, दिन में ध्यान नहीं कर पाता। चलने पर भी उसका मन भय से कांपता रहता। उसे लगता था कि वह अपने ही विचारों से घिर चुका है, अपने मन का कैदी बन चुका है। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं भीतर से टूट चुका हूँ। मेरी रातें लंबी और मन भारी हो गया है। मेरे विचार मुझे घसीटते हैं, मुझे चैन नहीं मिलता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, संभव, तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुमसे कहीं दूर नहीं है। वह तुम्हारे भीतर ही है, पर तुम उसे देखने की बजाय उससे भागते रहे हो। अब बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और यह कहानी तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। बुद्ध ने धीरे से कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास धन था, सेना थी, सम्मान था, पर उसके पास शांति नहीं थी। वह युद्ध जीतता रहा, राज्य बढ़ाता रहा, पर भीतर का भय कभी समाप्त नहीं हुआ। रात में वह जाग जाता, महलों में बेचैनी से घूमता और सोचता, मैं इतना शक्तिशाली होकर भी डरता क्यों हूँ? मेरी नींद कहाँ चली गई है? एक दिन एक साधु उसके राज्य में आया। राजा ने उससे पूछा, मैं शांति चाहता हूँ, नींद चाहता हूँ, भय से मुक्ति चाहता हूँ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? साधु ने कहा, मैं तुम्हें कोई वस्तु नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक कहानी दूंगा, और यदि तुम उसे समझ गए तो तुम्हारे भीतर वह सब खिल जाएगा जिसकी तुम खोज में हो। फिर साधु ने कहा, एक बार एक छोटी चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। आकाश विशाल था, अनंत था, पर चिड़िया को लगता था कि कोई उसे पकड़ लेगा, कोई उसे गिरा देगा। वह डर के कारण और ऊंची उड़ती रही और तेज उड़ती रही। दिन भर उड़ती रही, रात भर उड़ती रही। वह थक गई, टूट गई, पर डर ने उसे उड़ना बंद नहीं करने दिया। एक दिन उसका शरीर जवाब देने लगा। वह एक शाख पर बैठ गई। उसने पहली बार आसमान की ओर देखा और महसूस किया, मैं आकाश से छोटी नहीं हूँ, आकाश ही मेरा घर है। उसने पहली बार अपनी सांस महसूस की, पहली बार अपने पंखों का भार उतारा, और उसी क्षण वह सो गई गहरी, मधुर, शांत नींद में। क्योंकि उसी क्षण उसने जाना, वह सुरक्षित है, वह शांत है, वह मुक्त है। यह सुनकर राजा रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि उसका भय बाहर का नहीं, भीतर का था। वह भी चिड़िया की तरह आकाश में उड़ रहा था, पर डरता रहा। साधु चला गया और राजा कई वर्षों में पहली बार शांति से सोया। वह कहानी उसके लिए एक वरदान थी। बुद्ध ने संभव की ओर देखा और कहा, संभव, तुम भी वही चिड़िया हो। तुम अपने ही मन से डरते रहे, अपने ही विचारों से भागते रहे, अपने ही अतीत को पकड़े रहे, भविष्य की कल्पनाओं में खोते रहे। पर सत्य यह है, तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम मुक्त हो। सुरक्षा बाहर नहीं मिलती, सुरक्षा भीतर जागती है। जीवन कोई शत्रु नहीं, वह तुम्हें हर पल थामे हुए है। शांति संघर्ष से नहीं आती, शांति स्वीकार से आती है। नदी शांत इसलिए नहीं होती कि उसमें चट्टानें नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वह चट्टानों से लड़ती नहीं। तुम भी जीवन की चट्टानों से लड़ रहे हो, अब उनसे बहना सीखो। बुद्ध बोले, तुम्हें लगता है कि तुम विचारों से बंधे हो, पर तुम विचार नहीं हो, तुम आकाश हो। विचार बादल हैं, बादल आकाश को छू नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा असीम है, अनंत है, तुम स्वतंत्र हो। कुछ दिनों बाद संभव ध्यान में बैठा। उसने पहली बार महसूस किया कि धरती उसे थाम रही है, हवा उसे छू रही है, उसकी सांसें शांत हो रही हैं, विचार बादलों की तरह गुजर रहे हैं। उसने भीतर गहराई से अनुभव किया, वह सुरक्षित है, वह शांत है, वह मुक्त है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोया, पर यह रोना टूटने का नहीं, मुक्त होने का था। उसी रात वह गहरी नींद में सोया, जैसे नींद उसके भीतर फूल की तरह खिल गई हो। और अब यह कहानी आपके लिए भी वरदान है, क्योंकि आप भी संभव की तरह खोज में हैं। आप भी कई रातें जागे हैं, कई बार मन से लड़े हैं, कई बार भीतर की बेचैनी में घिरे हैं। पर यह कहानी आपको आपके ही सत्य का दर्शन कराती है। आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप खोए नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं, आप बेचैन नहीं हैं, आप वास्तव में सुरक्षित हैं, आप भीतर से शांत हैं और आप जन्म से ही मुक्त हैं। इस कहानी का वरदान यह है कि यह शब्दों से नहीं, आपकी आत्मा से बात करती है। यदि आप इसे अपने भीतर उतरने देंगे तो यह आपकी रातों को बदल सकती है। यह आपके मन की भारी दीवारों को तोड़ सकती है। यह आपकी आत्मा को फिर से उड़ना सिखा सकती है। यह कहानी आपके लिए वरदान इसलिए है क्योंकि आप उसके लिए तैयार हैं। कभी कभी जीवन में हम ऐसी कहानी सुनते हैं जो केवल कहानी नहीं रहती, वह हमारे भीतर कोई बंद दरवाजा खोल देती है। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे हमारा सारा दर्द, सारी बेचैनी, सारे सवाल छिपे होते हैं। बुद्ध की ऐसी ही एक कथा है, एक ऐसी कथा जिसने एक साधक सुदीप का जीवन बदल दिया। और आज यह कहानी आपके लिए भी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें छिपा हुआ ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है, भीतर उतारने के लिए है, अपनी आत्मा को जगाने के लिए है।
श्रावस्ती की सबसे शांत शामों में से एक शाम थी। सूर्यास्त के रंग मानो आकाश में सोने की परतों की तरह तैर रहे थे। जेतवन विहार के भीतर पक्षियों ने अपने घोंसलों का रुख कर लिया था। हवा धीरे धीरे मिट्टी की खुशबू लेकर बह रही थी। विहार के प्रांगण में बुद्ध शांति से बैठे थे और उनके चारों ओर एक मौन सा प्रकाश फैला हुआ था। उस मौन में एक अद्भुत सामर्थ्य थी, मानो समय थम गया हो। उसी समय दूर से एक युवक धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास पहुंचा। उसका नाम था सुदीप। उम्र कम थी पर चेहरा समय से कहीं अधिक बोझिल। आंखों के नीचे गहरी थकान, कदमों में बिखरी हुई ऊर्जा और भीतर एक ऐसा शोर जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। कई रातों से वह सो नहीं पाया था। उसका मन विचारों के जाल में फंसा हुआ था। भय उसे जकड़ रहा था और उसका हृदय किसी अनजाने बोझ से दबा हुआ था। वह बुद्ध के सामने आकर बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं थक गया हूँ। मेरे भीतर एक ऐसी आग है जो शांत नहीं होती। मेरा मन डरता है, मेरी रातें टूट जाती हैं, मेरी सांसें भारी हो जाती हैं। मुझे लगता है जैसे मैं जीवन की भीड़ में खो गया हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे समझाइए मैं क्या करूं, मैं कौन हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं, जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को देखती है। उन्होंने कहा, सुदीप, तुम प्रश्न लेकर आए हो, पर तुम्हारा प्रश्न तुम्हारा नहीं है। यह हर मनुष्य का प्रश्न है। हर वह व्यक्ति जो भीतर से टूटता है, हर वह व्यक्ति जो भय से भर जाता है, हर वह आत्मा जो दिशा खो देती है, वह इसी प्रश्न के साथ मेरे पास आता है। तुम अकेले नहीं हो सुदीप। सुदीप की आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी तुम्हारे लिए वरदान से कम नहीं होगी। इसे केवल सुनना नहीं, अपने भीतर उतरने देना। और बुद्ध ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में एक हिरण रहता था। धीमा, शांत, निष्पाप। वह पूरे जंगल में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए घूमता था, पर उसके मन में हमेशा एक भय था, कहीं कोई उसे पकड़ न ले। वह भागता रहता, दिन में भी रात में भी। वह धीरे धीरे अपने ही भय का कैदी बन गया। शरीर थक जाता पर मन उसे दौड़ने देता। एक दिन वह इतना थक गया कि एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसने पहली बार आकाश की ओर देखा और पाया आकाश उसकी रक्षा कर रहा था। हवा उसे छू रही थी, धरती उसे थाम रही थी और सूर्य की किरणें उसे गर्मी दे रही थीं। वह पहली बार रुका, उसने पहली बार सांस ली और पहली बार उसने महसूस किया वो सुरक्षित है। उसी क्षण उसे गहरी नींद आ गई। बुद्ध ने कहा, सुदीप, तुम भी वही हिरण हो। तुम अपने ही भय से भाग रहे हो। तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं भीतर है। सुदीप ने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, मैं भय से मुक्त कैसे हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें भय से नहीं लड़ना, बल्कि भय को समझना है। जन्मता है जब मन वर्तमान से हट जाता है और भविष्य में भटकने लगता है। भय तब उत्पन्न होता है जब मन किसी ऐसे परिणाम को पकड़ लेता है जो आया भी नहीं है। जब मन सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ने लगता है, तभी भय तुम्हें पकड़ लेता है। पर मन को वापस वर्तमान में लाना, यही मुक्ति है। उन्होंने कहा, सुदीप, तुम सोचते हो कि तुम असुरक्षित हो, पर यह केवल मन का भ्रम है। जब तुम इस धरती पर कदम रखते हो, वह तुम्हें थाम लेती है। जब तुम सांस लेते हो, हवा तुम्हें जीवन देती है। जब तुम सोते हो, यह अस्तित्व तुम्हारी रक्षा करता है। यदि जीवन तुम्हारे विरुद्ध होता तो तुम एक क्षण भी जीवित न रहते। सुदीप के भीतर कुछ पिघलना शुरू हुआ। बुद्ध आगे बोले, अब मैं तुम्हें वह सच्चाई बताता हूँ जिसे जान लेना ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम मुक्त हो। एक एक वाक्य बुद्ध जब कहते, उनके शब्द हवा में फैलते हुए सुदीप के हृदय तक पहुंचते। शब्द केवल शब्द नहीं थे, वे अनुभव थे, वे प्रकाश थे। बुद्ध बोले, तुम सुरक्षित हो क्योंकि जीवन तुम्हारा रक्षक है। तुम शांत हो क्योंकि शांति तुम्हारे भीतर जन्मजात है। तुम मुक्त हो क्योंकि विचार तुम्हें बांधते हैं, तुम कभी बंधे ही नहीं थे। फिर बुद्ध ने सुदीप को निर्देश दिया, आंखें बंद करो, धीरे से, जैसे कोई कमल अपनी पंखुड़ियां खोल रहा हो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, जैसे सदियों का भार उतार दिया हो। अपनी सांसों को महसूस करो, हर सांस तुम्हें जीवन दे रही है। हर उच्छ्वास तुम्हारा तनाव बहा ले जा रहा है। धरती को महसूस करो, वह तुम्हें अपनी गोद में थाम रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम खोए नहीं हो। उस क्षण सुदीप के भीतर एक गहरा मौन उतर आया। वह जमीन पर बैठा रहा, सांस लेता रहा और पहली बार उसे अपनी ही सांस का संगीत सुनाई दिया, जैसे कोई भीतर बैठा कह रहा हो, शांत हो जाओ, तुम सुरक्षित हो, तुम मुक्त हो। काफी देर तक वह उसी अवस्था में रहा। उसके भीतर का तूफान धीमा हो गया। उसके विचार पानी की लहरों की तरह शांत होकर बैठ गए। जब उसने आंखें खोली, उसके चेहरे पर एक नया प्रकाश था, एक गहराई, एक स्थिरता, एक शांति। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। भय मेरा था पर मैं भय नहीं था। विचार मुझ में आते थे पर मैं विचार नहीं था। शांति मेरी थी पर मैं उसे भूल गया था। अब मुझे लग रहा है मैं दोबारा जन्म ले रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, सुदीप, यही तो जीवन का वरदान है। यही कहानी तुम्हारे लिए वरदान है और यदि इसे भीतर उतार लिया जाए तो यह हर मनुष्य के लिए मुक्ति बन जाती है।
लोग बाहर समाधान खोजते हैं पर समाधान भीतर है। लोग बाहर सुरक्षा खोजते हैं पर सुरक्षा भीतर है। लोग बाहर स्वतंत्रता खोजते हैं पर असली स्वतंत्रता भीतर है। फिर बुद्ध ने एक अंतिम सत्य कहा, सुदीप, तुम इस संसार की उतनी ही आवश्यकता हो जितनी हवा, जितनी धरती, जितनी नदी। इसलिए तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ नहीं, तुम सुरक्षित हो क्योंकि इस ब्रह्मांड में तुम्हारा स्थान तय है। तुम शांत हो क्योंकि तुम्हारा मन स्वभाव से शांत है। तुम मुक्त हो क्योंकि आत्मा का नियम ही मुक्ति है। सुदीप ने झुककर प्रणाम किया। वह लौटा पर वह वही नहीं था। उसका मन हल्का था, उसका हृदय खुल गया था, उसकी आंखों में नई रोशनी थी। वह शाम उसके जीवन के लिए वरदान बन गई। वह रात वह कई वर्षों में पहली बार गहरी नींद सोया। उसे लगा जैसे नींद उसके भीतर नहीं बल्कि ऊपर से उतरकर उसे धीरे धीरे ढंक रही हो। उसने महसूस किया, शांति कोई प्रयास नहीं, वह सहज अवस्था है। और अब यह कहानी आपके लिए वरदान है, क्योंकि आप भी सुदीप की तरह कई बार अपने मन में खो गए हैं। कई रातें आपने भी जागकर काटी हैं। कई बार आपने भी महसूस किया है कि आप कहीं न कहीं टूट रहे हैं। पर यह कहानी कहती है, आप टूटे नहीं हैं, आप खोए नहीं हैं, आप खतरे में नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप वही हैं जो सुरक्षित है, शांत है और मुक्त है। और यदि यह सत्य भीतर उतर जाए तो जीवन बदल जाता है। नींद लौट आती है, मन शांत हो जाता है और आत्मा उड़ने लगती है। यह कहानी सच में आपके लिए वरदान से कम नहीं है। जीवन में कई बार हम महान ज्ञान सुनते हैं, गहरी कहानियां सुनते हैं, बुद्ध की वाणी सुनते हैं, लेकिन मन में हमेशा एक सवाल रह जाता है, मैं इसे अपनी वास्तविक जिंदगी में कैसे उतारूं? मैं इसे कैसे जीऊं? मैं अपने रोजमर्रा के तनाव, डर, बेचैनी, विचारों और उलझनों में इसे कैसे लागू करूं? केवल सुन लेना काफी नहीं होता। ज्ञान जब तक अनुभव न बने जीवन नहीं बदलता। बुद्ध ने सुदीप को जो सिखाया वह केवल शब्द नहीं थे, वह एक जीवंत जागरण था। लेकिन वह जागरण तभी फल देता है जब उसे हर दिन, हर सांस, हर क्षण में उतारा जाए। और आज मैं आपको यही समझा रहा हूँ। बुद्ध की उस शिक्षा को, उस कहानी को, उस वरदान को हम अपनी जिंदगी में वास्तव में कैसे जी सकते हैं। कल्पना करो कि आप सुबह उठे हैं, दुनिया जाग रही है, सूरज उग रहा है, पर आपके भीतर वही पुराना तनाव है, वही डर कि आज क्या होगा, वही भारी सिर, वही पिछले दिन की थकान। पर इस बार आप एक नई शुरुआत करते हैं। इस बार आप अपने दिन की शुरुआत बुद्ध की शिक्षा से करते हैं, एक शांत स्वीकार से, एक अंतर की अनुभूति से। आप सुबह सबसे पहले अपनी आंखें खोलते हैं और एक सरल वाक्य अपने भीतर कहते हैं, मैं सुरक्षित हूँ। सिर्फ इतना। यह वाक्य बाहर की दुनिया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए सच है क्योंकि जीवन आपको हर क्षण थामे हुए है। आपका शरीर रात भर सोते समय भी सांस लेता रहा, दिल धड़कता रहा, बिना आपके किसी प्रयास के। यह याद करते ही आपके भीतर एक शांति उतरती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कंधों पर हाथ रखकर कह रही हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर आप धीरे से बैठते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं। सांस अंदर जाती है, आप महसूस करते हैं, सांस बाहर जाती है, आप महसूस करते हैं। इस सरल प्रक्रिया में ही आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं, आप अतीत में नहीं रहते, भविष्य में नहीं रहते, आप वर्तमान में उतरने लगते हैं। और वर्तमान वही जगह है जहां सुरक्षा है, जहां शांति है, जहां मुक्ति है। अब आप अपने दिन में उतरने वाले हो। लेकिन एक बात याद रहे, बुद्ध ने सिखाया था कि मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा तब शुरू होती है जब वह बाहर की दुनिया को अपने भीतर ले लेता है। हम लोग अक्सर बाहरी परिस्थितियों को अपने भीतर आने देते हैं। किसी का शब्द, किसी की नाराजगी, कोई समस्या, कोई असफलता, कोई डर, और हम टूट जाते हैं। लेकिन आज आप एक नई कला सीखते हो, देखना लेकिन उसमें खोना नहीं। जैसे बुद्ध ने कहा था, विचारों को देखो, उन पर चलो मत। जब आप यह सीखने लगते हो, धीरे धीरे आप समझ जाते हो कि आपका मन एक आकाश है, विचार केवल बादल हैं, वे आते हैं, जाते हैं और आप उनके गवाह हो। आज आप पहली बार यह निर्णय लेते हो कि आप विचारों के पीछे नहीं दौड़ोगे, न डर के पीछे, न कल्पनाओं के पीछे, न नकारात्मक आवाजों के पीछे। आप केवल देखोगे, महसूस करोगे और उन्हें बहने दोगे। अब दिन आगे बढ़ता है, दुनिया शोर मचाती है, समस्याएं सामने आती हैं, लोग गुस्सा दिलाते हैं, जीवन चुनौतियां फेंकता है। लेकिन इस बार आप अलग हैं। इस बार जब तनाव आता है, आप खुद से कहते हो, यह तनाव मेरा नहीं है, यह केवल एक अनुभव है, ये आएगा और चला जाएगा। आप देखते हो कि तनाव आपके कंधों को कठोर कर देता है। इस बार आप धीरे से कंधे ढीले करते हो। जैसे ही कंधे ढीले होते हैं, जैसे ही शरीर छोड़ता है, मन भी छोड़ने लगता है। यह वही क्षण है जहां बुद्ध की शिक्षा जीवन में उतरती है। अब आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुनिया का सामना कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक धीमा मौन बह रहा है। आप समझ चुके हो कि हर तनाव को पकड़े रहना जरूरी नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर डर को सच मानना जरूरी नहीं। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, आप मुस्कुराते हो और सोचते हो, यह उनके मन का बादल है, मेरे आकाश का नहीं। किसी काम में असफलता मिली, आप कहते हो, यह अनुभव है, मेरी पहचान नहीं।
भविष्य की चिंता उठी। आप कहते हो भविष्य तो आ ही नहीं, डर क्यों? यही बुद्ध की शिक्षा को जीवन में उतारना है। जीवन को स्वीकार करना, समझना, ओढ़ना नहीं। फिर रात आती है, वही रात जो पहले भारी लगती थी, वही रात जिसमें आप करवटें बदलते थे, विचारों में खो जाते थे। पर आज रात कुछ बदल गया है। आज रात आप लेटते ही धरती को महसूस करते हो। आपको लगता है जैसे धरती एक माँ की गोद है, मजबूत, स्थिर, गर्माहट से भरी हुई। आप शरीर को ढीला छोड़ देते हो। एक एक मांसपेशी पिघलती जाती है। पैर ढीले, कंधे ढीले, आंखें धीरे से बंद, मन सांस की लय में बहने लगा। फिर आप एक वाक्य कहते हो, मैं शांत हूँ। मन इसे सुनकर रुक जाता है। शरीर ढीला हो जाता है, जैसे कोई तूफान अचानक थम गया हो। आप फिर एक और वाक्य कहते हो, मैं मुक्त हूँ। और यह वाक्य सचमुच भीतर एक दरवाजा खोल देता है। दरवाजा जहाँ आपका असली स्वरूप है, जो बंधा नहीं, जो टूटा नहीं, जो डरता नहीं। आप महसूस करते हो कि दिन भर जो भी हुआ वह अनुभव था, आप नहीं। जो भी विचार आए वे चित्र थे, आप नहीं। जो भी डर आया वे हवा था, आप नहीं। आप हमेशा से मुक्त थे। आज आपको बस याद आ गया। अब एक चमत्कार होता है, आप सो जाते हो, बिना कोशिश, बिना जोर, बिना चिंता। नींद आपको पकड़ती नहीं, नींद स्वयं उतरती है, मुलायम, शांत, गहरी, जैसे चांदनी के नीचे कोई शांत नदी बह रही हो। सुबह आप नई आंखों के साथ उठते हो, क्योंकि रात ने केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी आराम दिया है। धीरे धीरे यह अभ्यास, यह जागरूकता, यह मौन, यह शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। आप देखते हो कि जहां पहले आप घबराते थे, अब मुस्कुराते हो। जहां पहले डर लगता था, अब समझ आती है। जहां पहले मन उथल पुथल करता था, अब वह स्थिर रहता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, सहजता है जो हर मनुष्य के भीतर है, पर वह भूल जाता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का कष्ट शांति न मिलने से नहीं, अपने भीतर की शांति को भूल जाने से होता है। अब आप वह शांति याद कर रहे हो। अब आप वह सुरक्षा महसूस कर रहे हो। अब आप वह स्वतंत्रता जी रहे हो। धीरे धीरे यह शिक्षा आपके हर कदम में, हर विचार में, हर सांस में उतर जाती है। आप दुनिया में रहते हो, पर दुनिया आपके भीतर नहीं रहती। आप जिम्मेदारियां निभाते हो, पर उनसे टूटते नहीं। आप चलते हो, पर बोझ लेकर नहीं चलते। आप जीते हो, पर डर कर नहीं जीते। और एक दिन आप महसूस करते हो, आप बिल्कुल वैसे ही बदल गए हैं जैसे सुदीप बदला था। धीरे धीरे, गहराई से, भीतर से आप महसूस करते हो, यह कहानी केवल कहानी नहीं थी, यह सचमुच आपके लिए वरदान थी, क्योंकि इसने आपके भीतर वह जगाया जो हमेशा से था। आपकी सुरक्षा, आपकी शांति, आपकी मुक्ति। और जब कोई मनुष्य इन तीनों को महसूस कर ले, सुरक्षित, शांत, मुक्त, तब जीवन केवल चलता नहीं, खिलने लगता है। तब आप केवल जीते नहीं, जागते हैं। तब आप केवल सांस नहीं लेते, सांस को महसूस करते हैं। तब आप केवल सोते नहीं, नींद आपको गले लगाती है। तब आप केवल चलते नहीं, धरती आपको सहारा देती है। और तब जीवन हर दिशा से कहने लगता है, अब तुम याद कर चुके हो, अब तुम जाग चुके हो, अब तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे। जीवन में दुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है। मनुष्य उसे अपने साथ लेकर पैदा नहीं होता। बच्चा जन्म के क्षण में बिल्कुल खाली होता है। न अतीत होता है, न भविष्य, न कोई बोझ, न कोई चिंता। वह केवल वर्तमान में होता है। वह रोता है, हंसता है, खेलता है, पर उस रोने में भी दुख नहीं होता। वह केवल शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। दुख तब पैदा नहीं होता जब शरीर थक जाता है। दुख तब पैदा होता है जब मन बोझ उठाने लगता है। दुख धीरे धीरे, चुपचाप, बिना बताए मन में प्रवेश करता है, और मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि उसकी आत्मा पर कितनी गांठें बन चुकी हैं। बुद्ध कहते थे, दुख का जन्म बाहर से नहीं, भीतर की अज्ञानता से होता है। और यह बिल्कुल सत्य है। जो दुख हमें पकड़ लेता है, वह किसी बाहरी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि उस घटना को देखने, समझने और स्वीकार करने के हमारे तरीके का परिणाम है। दुख दिमाग में तब भरना शुरू होता है जब जीवन में पहली बार हमें कोई ऐसा अनुभव मिलता है जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। कोई कठोर शब्द, कोई असफलता, कोई तिरस्कार, कोई डर, कोई चोट। यह अनुभव हमारी चेतना में एक छोटा सा निशान बना देता है। शुरू में वह छोटा है, पर मन उसे पकड़कर बैठ जाता है। मन उसे बार बार याद करता है, उसके अर्थ खोजता है, डर बनाता है। मन उस छोटे से अनुभव को इतना बड़ा कर देता है कि वह भीतर फैलने लगता है। यही दुख का बीज है। दुख तब और गहरा हो जाता है जब हम चीजों को बदल नहीं पाते, जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं है, जब हमारा मन कहता है मैं कुछ कर नहीं सकता। यह असहायता दिमाग में सबसे भारी परत बनाती है, क्योंकि मनुष्य जिसमें फंस जाता है वह दुख नहीं, दुख का विचार होता है। एक विचार जो जगह बनाता जाता है, फैलता जाता है और पूरे दिमाग को घेर लेता है। दुख दिमाग में उस समय भी भरता है जब हम अपने विचारों पर विश्वास कर लेते हैं,
मन केवल कहानियां बनाता है, पर हम उसे सत्य समझ लेते हैं। मन कहता है, तुम असफल हो, तुम अकेले हो, तुम किसी लायक नहीं, तुम्हारे साथ सब गलत होगा। और हम इन वाक्यों को इतनी बार सुनते हैं कि वे हमारी मान्यता बन जाते हैं। धीरे धीरे ये विचार हमारे दिमाग की गहराई में घर बना लेते हैं। दिमाग की नसें इन्हीं भावनाओं के अनुसार चलने लगती हैं। एक समय आता है जब दुख हमारी पहचान बन जाता है। दुख तब भी बढ़ता है जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। तुलना एक जहर है, ये मन को भीतर से खा जाता है। मन को हमेशा लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, दूसरों की राह आसान है, और तुलना में मन अपने आप को छोटा कर लेता है। ये छोटापन दिमाग में एक काली परछाई की तरह फैलने लगता है। दुख तब भी जन्मता है जब मन भविष्य को पकड़ लेता है। कल क्या होगा, अगर ये हो गया तो, अगर वह नहीं हुआ तो। मन भविष्य की कल्पनाओं को भय में बदल देता है। हम डर से भर जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं, और दिमाग उस डर को वास्तविक मान लेता है। डर केवल एक विचार है, पर दिमाग उसकी छाया को सच मानकर दौड़ने लगता है। दुख तब भी बढ़ता है जब हम अतीत में फंसे रहते हैं, किसी गलती में, किसी इंसल्ट में, किसी धोखे में, किसी बिछड़ाव में। अतीत की स्मृतियां दिमाग में घावों की तरह रहती हैं। हम उन्हें भरने की बजाय बार बार कुरेदते हैं, परतें खोलते हैं, घाव को ताजा रखते हैं। हर बार याद करने पर घाव फिर से खुल जाता है और दिमाग उस दर्द को फिर से महसूस करता है। बुद्ध कहते थे, विचार चिंगारी हैं, उन्हें हवा दोगे तो अग्नि बन जाएंगी, और यही दुख के साथ होता है। दुख कभी बड़ा पैदा नहीं होता, वह छोटा होता है। हम उसे हवा देते हैं, याद करते हैं, पकड़े रहते हैं, और फिर वह दिमाग में भर जाता है। दुख तब भी फैलता है जब हम अपने मन की आवाज को अपनी पहचान समझ लेते हैं। जब मन कहता है, तुम कमजोर हो, हम कह देते हैं, हाँ मैं कमजोर हूं। जब मन कहता है, तुम खुश नहीं रह सकते, हम कह देते हैं, हाँ मैं खुश नहीं रह सकता। धीरे धीरे मन आपकी जगह बोलने लगता है, और एक दिन मन आपकी जिंदगी का मालिक बन जाता है। दुख दिमाग में ऐसे ही प्रवेश करता है, धीरे धीरे, बिना शोर, बिना आवाज, एक छोटे विचार से, एक छोटी घटना से, एक छोटी चोट से, और फिर वह जड़ें जमा लेता है और मनुष्य सोचता है, मैं दुखी हूं, पर सच्चाई है, दुख केवल मेरे दिमाग में भरा हुआ है। दुख का मन में भरना केवल शुरुआत है। असली समस्या यह है कि मन इसे छोड़ता नहीं। दिमाग दुख को एक संग्रह की तरह संभाल कर रखता है, मानो उसे डर हो कि यदि यह दुख छोड़ दिया तो वह टूट जाएगा। पर छोड़ना ही मुक्ति है। मन छोड़ने से डरता है, क्योंकि छोड़ने का अर्थ है अपने अहंकार को गिराना, अपनी पहचान को बदलना। दिमाग दुख को इसलिए पकड़ कर रखता है क्योंकि मन को दर्द याद रखना आसान है, खुशी याद रखना मुश्किल। हम दुखी अनुभव को अपने भीतर एक गहरे कोने में रख लेते हैं। दिमाग बार बार उसी कोने में जाता है, उसे छूता है, उसे जगाता है। यही कारण है कि वही चोट, वही गलती, वही शब्द बार बार याद आते हैं। दुख फैलता है क्योंकि मन उससे कहानी बनाता है। कल्पना कीजिए, आपने कोई छोटी गलती की, दिमाग कहता है तुमने गलती की, फिर तुरंत एक दूसरी आवाज आती है, तुम हमेशा गलती करते हो। फिर तीसरी आवाज, तुम किसी काम के नहीं। अब देखिए, एक छोटी घटना कितनी बड़ी बन गई। यह मन का खेल है। मन आपको एक ऐसी कहानी में फंसा देता है जिसमें दुख नायक बन जाता है। दुख इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि मन को स्थिर रहना नहीं आता। मन को दौड़ना पसंद है। अतीत में, भविष्य में, कल्पनाओं में, डर में जब मन खाली होता है, वह खुद को असहज महसूस करता है। इसलिए वह दुख खोजता है, शिकायत खोजता है, समस्या खोजता है, कुछ न कुछ ऐसा जिससे वह चल सके। मन शांत होने से डरता है क्योंकि शांति में उसे खुद को देखना पड़ता है। दुख दिमाग में तब भी भरता है जब हम दूसरों से मान्यता खोजते हैं, जब हम सोचते हैं मैं अच्छा हूं, अगर लोग कहें तो मैं सफल हूं, अगर लोग माने तो मैं सुंदर हूं, अगर दुनिया कहे तो। यह निर्भरता मन को कमजोर बनाती है। यदि कोई कुछ कह दे जो हमें पसंद ना आए तो दिमाग तुरंत उसे भीतर डाल लेता है और यह दुख बन जाता है। दुख इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि हम उसे दबाते हैं। जिस दर्द को दबाया जाता है वह मिटता नहीं, वह बदलकर चिंता बन जाता है, तनाव बन जाता है, नकारात्मक सोच बन जाता है। दुख को दबाने से वह दिमाग में और गहराई में चला जाता है, जैसे कोई बीज अंधेरे में अंकुरित होता है। दुख दिमाग में इसीलिए भी फैलता है क्योंकि हमारा मन पकड़े रखने का आदी है। वह छोड़ने की कला नहीं जानता। वह दुख को पकड़ता है, घाव को पकड़ता है, डर को पकड़ता है,
पिछली बातों को पकड़ता है। मन एक मुट्ठी की तरह है जिसमें जितना कस कर पकड़ोगे उतना ही दर्द होगा। मुट्ठी खोलने से दर्द मिट जाता है, पर मन खोलना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा था, दुख वस्तु नहीं है, यह एक पकड़ है। पकड़ना छोड़ दो, दुख मिट जाएगा। पर दिमाग पकड़ता क्यों है? क्योंकि डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने दुख छोड़ दिया तो वह कुछ खो देगा। पर सच्चाई यह है कि वह दुख छोड़कर ही खुद को पाता है। दुख दिमाग में फैलता है। जब मन अकेला रहता है और अपने ही विचारों को सच मानने लगता है, तब हर छोटी बात बड़ी लगती है, हर आवाज चोट लगती है, हर गलती अपराध लगती है, हर डर भविष्य बन जाता है, हर नाकामी पहचान बन जाती है। दिमाग दुख को इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसे याद नहीं कि वह इस दुख से अलग है। मनुष्य सोचता है, मैं दुखी हूं, पर सत्य है दुख मेरे भीतर है, मैं दुख नहीं हूं। आखिर में दुख दिमाग में इसलिए भर जाता है क्योंकि हमने कभी यह नहीं सीखा कि मन को कैसे संभाला जाए। हमने सीखा कैसे पढ़ना, कैसे लिखना, कैसे कमाना, कैसे लड़ना, कैसे जीतना, पर कभी नहीं सीखा कैसे महसूस करना, कैसे छोड़ना, कैसे शांत होना। दुख वह खाली स्थान भर देता है जिसे हमने अपने भीतर कभी समझा ही नहीं। और जैसे सुदीप ने समझा था, वैसे ही हर मनुष्य को एक दिन यह देखना होता है, दुख मेरा शत्रु नहीं, मेरा शिक्षक है। वह दिखाता है कि मैं कहां पकड़ा हुआ हूं, कहां डरा हुआ हूं, कहां टूटा हुआ हूं, कहां अटका हुआ हूं। जब आप यह समझ लेते हैं, दुख बोझ नहीं, एक दर्पण बन जाता है, एक संकेत बन जाता है कि आप भीतर लौटें, खुद को देखें और उस पकड़ को छोड़ दें जिसने आपको लंबे समय से जकड़ रखा है। और उसी क्षण दिमाग में भरा हुआ दुख धीरे धीरे पिघलने लगता है, जैसे बर्फ धूप में, जैसे बादल आकाश में, जैसे आंसू पलकों पर, जैसे दर्द समय की गोद में दुख भरता कैसे है। अब आप समझ गए, और यह समझना ही दुख को मिटाने का पहला कदम है। सोच का बोझ जन्म कैसे लेता है और मन में कैसे जमा होता जाता है। जीवन में सबसे भारी बोझ वह नहीं होता जो हम हाथों से उठाते हैं, बल्कि वह होता है जो मन उठाता है। विचारों का बोझ, यह बोझ अदृश्य है, पर इतना भारी कि मनुष्य के कंधे झुक जाते हैं। नींद टूट जाती है, दिल घुटने लगता है और आत्मा का प्रकाश मंद पड़ने लगता है। लोग कहते हैं कि तनाव बाहर से आता है, समस्याएं बाहर से आती हैं, पर बुद्ध कहते थे, तुम्हारा दुख घटनाओं में नहीं, उन घटनाओं को सोचने के तुम्हारे तरीके में है। सोच एक नदी है, पर जब यह रुकती नहीं, बढ़ती जाती है, फैलती जाती है, तब यह नदी मन को डुबोने लगती है। सोच का बोझ तब जन्म लेता है जब हम किसी घटना को उससे ज्यादा महत्व देने लगते हैं जितना वह वास्तव में रखती है। मन एक क्षण को पकड़कर उसमें अपना पूरा ब्रह्मांड भर देता है। किसी का एक शब्द, कोई छोटी गलती, कोई अपूर्ण इच्छा, कोई पुरानी याद, ये सब मन में छोटी सी चिंगारी की तरह प्रवेश करती हैं। पर मन उस चिंगारी पर विचारों का ईंधन डालता है और वह चिंगारी आग बन जाती है। यही आग है विचारों का बोझ। दिमाग सोच को केवल समझता नहीं, उसे पकड़ कर रखता है। वह हर विचार को पहचान बना देता है, जैसे कोई पक्षी हवा में उड़ते बादल को पहचान कह दे। यह मैं हूं। दिमाग भी किसी विचार को पकड़कर कह देता है, यही सच है, यह मेरे बारे में है, मेरा जीवन ऐसा ही है। सोच का बोझ तब बढ़ता है जब विचारों पर विचार आने लगते हैं। एक विचार आया, मैं यह नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा विचार, मैं हमेशा असफल रहता हूं। फिर तीसरा विचार, मेरी जिंदगी खराब है। अब ध्यान दें, पहला विचार सच हो सकता है, पर दूसरा और तीसरा विचार मन की कल्पना है, पर दिमाग उन्हें सच मान लेता है। यही बोझ है, मनुष्य को सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज है। उसका अपना सोचने का ढंग बाहर क्या होता है, उसका असर कुछ समय तक रहता है, पर अंदर क्या चलता है, उसका असर वर्षों तक चलता है। मन छोटे से अनुभव को बड़ा बना देता है और बड़ा बनाकर उसे दिमाग की नसों में गहराई तक बसा देता है। सोच का बोझ इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि मन भविष्य में भटकने लगता है। भविष्य जो आया नहीं, भविष्य जो अनिश्चित है, भविष्य जो केवल संभावनाओं में मौजूद है, पर मन उसे वास्तविक बना लेता है। वह सोचने लगता है, अगर यह हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। इन अगर में ही मन की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अतीत और भविष्य के बीच मन लगातार दौड़ता रहता है। यही दौड़ बोझ बन जाती है। मनुष्य थक जाता है क्योंकि वह विश्राम नहीं करता। शरीर थकता है तो सो जाता है, पर मन थकता है तो और तेज चलता है और अधिक सोचता है।
सोच का बोझ तब भी जमा होता है जब हम खुद को दूसरों से कम या ज्यादा समझने लगते हैं। तुलना मन को अस्थिर बनाती है। तुलना मन में अपर्याप्तता की भावना पैदा करती है। यह भावना इतनी तीव्र होती है कि मन उसे बार बार सोचकर पीड़ा बनाता है। अतीत छूटना चाहता है, पर वे तभी जा सकते हैं जब आपकी पकड़ ढीली हो जाए। जब आप स्वयं से कहते हो, मैं अब अपनी पकड़ छोड़ता हूं, मैं डर नहीं हूं, मैं गलती नहीं हूं, मैं अतीत नहीं हूं, तभी आप मुक्त होते हो। और एक दिन आपको एहसास होता है, आप वही हैं जिसे बोझ से मुक्त होना ही था। आप वही हैं जिसे शांति में जीना ही था। आप वही हैं जिसे डर, गिल्ट और अतीत छोड़ने के लिए ही जीवन ने चुना था। आप मुक्त होते ही हवा हल्की लगती है, धरती नरम लगती है, आंखें चमकने लगती हैं, दिल खुलने लगता है और आप समझ जाते हो, मुक्ति बाहर नहीं, मुक्ति भीतर है और वह भीतर हमेशा से थी। बस आपको ही याद नहीं था नींद। कोई मजबूरी नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई आदेश नहीं। नींद एक सहज प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक धारा है, एक ऐसा प्रवाह जो तभी उतरता है जब मन तैयार हो जाता है, जब भीतर शांति गहराई तक फैल जाती है, जब विचारों का प्रवाह धीमा होने लगता है। नींद किसी लड़ाई से नहीं आती, वह सरेंडर से आती है। जैसे कमल सूरज की रोशनी में अपने आप खिल जाता है, वैसे ही मन जब स्थिर होता है तो नींद अपने आप उतर आती है। लेकिन मनुष्य अपनी ही आदतों, अपने ही विचारों और अपने ही तनावों के कारण इस प्रक्रिया को कठिन बना लेता है। नींद भागती नहीं, मन ही उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। जब मन को शांत करना सीख लिया जाए, जब उसे तैयारी की कला आ जाए, तभी नींद सबसे गहरी, सबसे मधुर, सबसे पवित्र रूप में उतरती है। अब कल्पना करो कि रात है, दिन ढल चुका है, सूरज की आखिरी किरणें आकाश से मिट चुकी हैं, हवा शांत है, वातावरण धीमा है और दुनिया धीरे धीरे मौन की गोद में उतर रही है। पर तुम्हारे भीतर अभी भी हलचल है, विचारों का शोर, तनाव का वजन, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ। मन जैसे किसी पुराने पंखे की तरह घूम रहा है, जिसे बंद करने का बटन तुम्हें मालूम नहीं। यही वह क्षण है जहां नींद दूर चली जाती है, क्योंकि नींद मौन चाहती है और मन शोर में उलझा रहता है। मन को नींद के लिए तैयार करना मतलब है मन को शांति की ओर ले जाना, उसे अंधेरे कमरे में दीपक की लौ की तरह धीमा करना। यह तैयारी शरीर से शुरू होती है, फिर सांस से गुजरती है और अंत में मन के भीतर उतर जाती है। रात को लेटने से पहले यह समझना जरूरी है कि दिन भर का हर तनाव, हर विचार, हर चिंता बिस्तर तक नहीं आनी चाहिए। पर मनुष्य पूरी दुनिया को अपने बिस्तर पर ले आता है। काम की चिंता, रिश्तों की उलझन, पैसे की फिक्र, भविष्य की सोच, और फिर हैरान होता है कि नींद क्यों नहीं आती। मन को नींद के लिए तैयार करने का पहला रहस्य है दुनिया को बाहर छोड़ना। जब आप लेटते हो, आप अपने शरीर को आराम देते हो, पर मन अभी भी जागा होता है। वह दिन की सारी कहानियां चलाने लगता है। इसलिए सबसे पहले मन को यह संदेश देना जरूरी होता है, अब सब खत्म। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो गईं। इसका मतलब है कि अभी वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। अभी केवल आप हैं और आपका विश्राम है। जब आप बिस्तर पर लेटते हो तो धीरे धीरे महसूस करो कि शरीर धरती को छू रहा है, जैसे धरती आपको अपनी गोद में ले रही है। यह पहला संकेत है मन को कि वह शांत हो सकता है, क्योंकि शरीर और मन एक ही रस्सी से बंधे हैं। शरीर ढीला होगा तो मन का गांठदार बोझ भी ढीला होने लगेगा। अपनी सांसों को महसूस करना मन को तैयार करने का सबसे सुंदर मार्ग है। सांस अंदर आ रही है, महसूस करो, सांस बाहर जा रही है, महसूस करो। सांस किसी विचार की तरह नहीं आती, न किसी योजना की तरह, न किसी डर की तरह, वह बस आती और जाती है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हो, आप अतीत और भविष्य से निकलकर वर्तमान में उतर जाते हो, और वर्तमान वह जगह है जहां नींद जन्म लेती है। धीरे धीरे सांस लंबी करो, पर मजबूरी से नहीं, सहजता से, जैसे हवा खुद तुम्हें भर रही हो, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे शांत कर रहा हो। हर सांस के साथ आपके भीतर एक संदेश जाता है, अब सब ठीक है, अब सब शांत है, तुम सुरक्षित हो। मन तभी तैयार होता है जब उसे सुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि मन का सबसे पुराना स्वभाव है सुरक्षा खोजने का। अगर मन को लगता है कि कोई खतरा है, चाहे वह वास्तविक हो या कल्पना में, तो वह नहीं सोएगा। इसलिए नींद के लिए मन को तैयार करने की शुरुआत होती है सुरक्षा की अनुभूति से। जब आप लेटकर खुद से कहते हो, मैं सुरक्षित हूं, तो मन एकदम ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि मन का डर ही नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है।
और सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी औषधि। अब कल्पना करो कि आपके विचार आसमान में उड़ते बादल हैं, कुछ काले, कुछ सफेद, कुछ भारी, कुछ हल्के। आप उन बादलों को देख रहे हो, पर आप बादल नहीं हो, आप केवल आकाश हो। विचारों को आने दो, जाने दो, उन्हें मत पकड़ो। जितना पकड़ोगे वे उतने ही तेज होंगे, जितना छोड़ोगे वे उतने ही धीमे होंगे। और जब विचार धीमे होते हैं, मन नींद की ओर झुकने लगता है। नींद के लिए मन को तैयार करने का सबसे बड़ा रहस्य है प्रतिरोध छोड़ना। मनुष्य सोना चाहता है, पर मन को मजबूर करता है, मुझे सोना है। यह दबाव ही नींद को दूर भगा देता है। नींद को चाहने से नहीं, सरेंडर करने से आती है। जैसे पानी में उतरते समय आप खुद को ढीला छोड़ देते हो, वैसे ही नींद में उतरते समय भी खुद को बहने देना होता है। नींद एक नदी की तरह है, आप जितना तैरोगे वह दूर जाएगी, आप जितना बहोगे वह आपको अपने साथ ले जाएगी। मन को तैयार करने का एक और गहरा रहस्य है शरीर को संकेत देना। कंधों को ढीला छोड़ दो, जबड़े को आराम दो, पीठ को नरम होने दो, आंखों के आसपास का तनाव छोड़ो। ये छोटे छोटे संकेत मन तक पहुंचते हैं और मन समझ जाता है अब आराम का समय है। शरीर जब सरेंडर करता है तब मन भी सरेंडर करता है। फिर आता है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का क्षण, क्योंकि कृतज्ञ मन में कभी तनाव नहीं रहता। जब आप सोने से पहले कहते हो धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस सांस के लिए, तो मन का भारीपन तुरंत हल्का हो जाता है। कृतज्ञता मन को खोल देती है, जैसे किसी बंद कमरे में खिड़की खुल जाए और जब खिड़कियां खुलती हैं हवा अंदर आती है, शांति की हवा। नींद की हवा अब एक गहरा अभ्यास। अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक महसूस करो, माथे से लेकर आंखों तक, आंखों से गालों तक, गालों से कंधों तक, कंधों से हाथों तक। हर हिस्से को अनुभव करो और धीरे धीरे उसे छोड़ते जाओ। यह बॉडी स्कैन मन को एक संदेश भेजता है कि अब कोई खतरा नहीं है। मन हर उस स्थान से तनाव हटाने लगता है जहां वह चिपका हुआ था, और जैसे जैसे तनाव पिघलता है मन का बोझ भी पिघलने लगता है। अब एक क्षण लें और कल्पना करें कि आप धरती पर लेटे नहीं हैं, बल्कि धरती आपको थाम रही है। धरती आपकी पीठ को सहारा दे रही है, आपकी सांसें उसके साथ मिल रही हैं। आप अकेले नहीं हो, आप धरती की गोद में हो, और यह एहसास मन को गहरी सुरक्षा देता है। नींद इसी सुरक्षा की गोद में जन्म लेती है। अब अपने मन से धीरे से कहो, सब ठीक है, सब शांत है, मैं मुक्त हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सोने के लिए तैयार हूं। ये वाक्य मन के भीतर से सारी बेचैनी को निकाल देते हैं, जैसे कोई भारी दरवाजा खुल जाए। और जब मन तैयार हो जाता है, नींद फूल की तरह उतरती है, धीरे कोमलता से, बिना शोर, बिना प्रयास। मन और शरीर दोनों सरेंडर कर देते हैं और आप उस विश्राम में प्रवेश करते हो जो केवल नींद नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। जैसे आत्मा एक शांत नदी पर तैर रही हो। नींद कोई समस्या नहीं, कोई टास्क नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। नींद एक उपहार है जो मन को तब मिलता है जब वह संघर्ष छोड़ देता है, जब वह डर छोड़ देता है, जब वह अतीत और भविष्य दोनों छोड़ देता है, जब वह केवल इस क्षण में प्रवेश करता है। और जब यह गेबर्ट आप सोते नहीं, नींद आपको सोती है, आप आराम नहीं करते, आराम आपके भीतर उतरता है, आप सरेंडर नहीं करते, संसार आपको गोद में ले लेता है। तुम्हारा मन इस शांत रात का हिस्सा बन जाता है, तुम्हारी सांसें हवा की तरह बहने लगती हैं और तुम भीतर उतरते जाते हो, और गहरे और शांत और हल्के, और उस गहराई में जहां विचार खो जाते हैं, जहां बोझ पिघल जाते हैं, जहां डर खत्म हो जाता है, वही नींद जन्म लेती है। नींद कोई क्रिया नहीं, नींद एक उपस्थिति है, एक अवस्था है, एक विश्राम है, एक सरेंडर है। जब मन को यह याद आ जाता है, नींद अपने आप उतर आती है। अब बहुत धीरे से अपने बिस्तर पर लेट जाइए, और जैसे आपका शरीर बिस्तर को छूता है, वैसे ही आप महसूस करने लगते हैं कि यह रात आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। एक ऐसी रात जिसमें आप खुद को ढीला छोड़ सकते हैं, सारे बोझ उतार सकते हैं, और एक ऐसी गहरी नींद में उतर सकते हैं जो आपके मन, आपके शरीर और आपकी आत्मा तीनों को शांत कर दे। आंखों को धीरे से बंद कर लें, उन्हें जबरदस्ती बंद करने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें गिरने दीजिए, जैसे एक थका हुआ पत्ता धीरे से धरती पर गिरता है। अब एक बहुत धीमी, बेहद गहरी सांस लें। सांस को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करें, जैसे हवा आपके भीतर रोशनी बनकर प्रवेश कर रही हो, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दें।
जैसे आप अपने भीतर जमा हुआ तनाव, सारी चिंता, सारी थकान धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हो। हर सांस के साथ आप हल्के होते जा रहे हैं। हर श्वास आपको इस क्षण में और गहराई तक उतार रही है और हर उच्छ्वास आपको दिन की उलझनों से दूर ले जा रही है। अब अपने चेहरे को महसूस करें। आंखों के आसपास की मांसपेशियां ढीली हो रही हैं। माथे पर दिन भर के तनाव की जो महीन रेखाएं थीं, वे पिघलने लगी हैं। आपके होंठ नरम हो रहे हैं और जबड़ा बिना किसी प्रयास के ढीला पड़ रहा है, जैसे आपके चेहरे पर कोई अदृश्य हाथ शांति फेर रहा हो। अब धीरे से अपने कंधों की ओर ध्यान लाएं। दिन भर का सबसे ज्यादा बोझ इन्हीं कंधों पर जमा होता है। लोगों की बातें, काम की थकान, जिम्मेदारियों का वजन, सब यहां आकर टिक जाता है। अब एक सांस भरें और उच्छ्वास छोड़ते हुए महसूस करें कि आपके कंधों का सारा बोझ जमीन पर गिर रहा है। कंधे भारी नहीं रहे, वे धरती को सौंप दिए गए हैं। अब आपकी गर्दन नरम हो गई है, आपके कंधे ढीले हैं और आपका ऊपरी शरीर विश्राम की अवस्था में सांस ले रहा है। अब ध्यान अपने हाथों पर ले जाएं। आपकी उंगलियां गर्म हो रही हैं, हथेलियां भारी हो रही हैं, जैसे कोई ऊर्जा उन्हें नीचे खींच रही हो। यह वही संकेत है कि शरीर पूरी तरह सरेंडर कर रहा है। हाथ ढीले पड़े हैं, बिना किसी तनाव के, जैसे वे अपने घर पहुंच चुके हों। अब अपने सीने को महसूस करें। यदि यहां कोई कसाव हो तो बस उसे स्वीकार कर लें। इस भाग में भावनाएं जमा होती हैं, डर, चिंता, उदासी, थकान। बस श्वास लें और जैसे ही श्वास छोड़ते हैं, महसूस करें कि आपका सीना फैल रहा है, खुल रहा है, नरम हो रहा है। हर सांस आपके भीतर एक संदेश ला रही है, सब ठीक है, आप सुरक्षित हैं। अब धीरे धीरे पेट की ओर जाएं। पेट आपकी भावनाओं की गहराई है। जब आप चिंता करते हैं, यह सख्त हो जाता है। अब इसे ढीला होने दें। महसूस करें कि यह अब शरीर के साथ बह रहा है, ऊपर नीचे जैसे शांत लहरें। अब आपकी सांसें लहरों की तरह बह रही हैं और आपका मन विश्राम की ओर झुकने लगा है। अब ध्यान अपनी कमर, कूल्हों और पैरों पर लाए। महसूस करें कि आपके पैर बिस्तर में और अधिक डूबते जा रहे हैं, जैसे धरती आपके पैरों को अपनी गोद में खींच रही हो, जैसे धरती कह रही हो, आराम करो, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। आपके घुटने ढीले हैं, आपकी जांघें ढीली हैं और आपके तलवे गर्म, भारी और शांत हो रहे हैं। अब आप पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें, सिर से लेकर पैरों तक, जैसे आप एक मुलायम रोशनी से बने हों। हर हिस्सा शांत, हर हिस्सा ढीला, हर हिस्सा सरेंडर में। अब एक और गहरी सांस लें और फिर छोड़ दें और छोड़ते हुए महसूस करें कि आपका शरीर और गहराई में जा रहा है। अब आप अपने शरीर नहीं, अपनी चेतना को महसूस कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि आपके ऊपर रात का विशाल आसमान खुला हुआ है। एक गहरा, अनंत, शांत आसमान। तारे अपनी जगह स्थिर चमक रहे हैं। हवा में एक ठंडी नरमी है और आप उस आसमान के नीचे लेटे हुए हैं, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मुक्त। अब आपके विचार आ रहे हैं। सोच का बोझ तब भी बढ़ता है जब हम खुद को बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। मन सोचता है, मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे यह कर लेना चाहिए था, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं। ये बातें भीतर गहरे निराशा का अंधेरा भर देती हैं। मन इन बातों को बार बार दोहराकर दिमाग को घना और भारी बना देता है। सोच का बोझ तब तक बढ़ता रहता है जब तक मन को यह समझ ना आ जाए कि वह विचारों से अलग है। जब तक मनुष्य यह मानता है कि उसके विचार ही उसकी पहचान है, तब तक वह बोझ से मुक्त नहीं हो सकता। विचार केवल घटनाएं हैं। मन के आकाश में उठते बादल पर मनुष्य बादलों को ही खुद समझने लगता है। यही भ्रम बोझ को बढ़ाता है। जब मन विचारों में उलझ जाता है, वह शांत रहना भूल जाता है। वह शांति को असहज समझने लगता है। शांति उसे खालीपन लगती है, इसलिए वह और सोच पैदा करता है। सोच के बोझ का सबसे बड़ा कारण यही है। मन को चुप रहना नहीं आता। वह लगातार बोलता है, चलता है, दौड़ता है और जब यह दौड़ बहुत लंबी हो जाती है, जब मन बहुत थक जाता है, तब सोच का बोझ शरीर पर उतर आता है। सांस भारी हो जाती है, हृदय धड़कने लगता है, कंधे कठोर हो जाते हैं, नींद भाग जाती है। मन का बोझ शरीर को थका देता है और शरीर की थकान मन को और भारी कर देती है। यह चक्र चलता रहता है। इसी तरह धीरे धीरे, चुपचाप, अदृश्य रूप से सोच का बोझ मन में भरता जाता है और मनुष्य सोचता है, मैं दुखी हूं, पर असल में वह दुखी नहीं, वह सोच से लदा हुआ है। उसके भीतर जो जगह शांति से भरी होनी चाहिए थी, उसे विचारों ने भर दिया है।
सोच का बोझ कैसे उतरता है, मन हल्का कैसे होता है और मुक्ति कैसे संभव है। सोच का बोझ उतरना कठिन नहीं, केवल समझ की आवश्यकता है। मन तब शांत होता है जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, जब उसे पता चलता है कि वह विचार नहीं है बल्कि विचारों का गवाह है। सोच का बोझ तब उतरता है जब मन समझ जाता है कि विचार आते जाते हैं पर वह स्थिर है। सबसे पहले बोझ तब उतरता है जब हम स्वीकार करते हैं कि मन में बहुत विचार हैं। जो स्वीकार किया जाता है वह बदलने लगता है, जो नकारा जाता है वह और कठोर हो जाता है। जब आप कहते हो हाँ मैं बहुत सोचता हूं, तो यह स्वीकार ही आधा बोझ उतार देता है। सोच का बोझ तब उतरता है जब हम विचारों को पकड़ना छोड़ देते हैं। मनुष्य हर विचार को महत्व देता है और यही बोझ का कारण है। विचार आते हैं, उन्हें आने दो। वे आपकी अनुमति लेकर नहीं आते, पर जाने देते समय आप उनकी अनुमति मत मांगिए, इन्हें जाने दो। जैसे बादल गुजरते हैं, जैसे हवा बहती है। सोच का बोझ तब उतरता है जब हम वर्तमान में लौट आते हैं। वर्तमान वह स्थान है जहां विचार टिक नहीं सकते। जब आप सांस को महसूस करते हो, शरीर को महसूस करते हो, धरती को महसूस करते हो, तब विचार टूटकर गिर जाते हैं, क्योंकि विचार केवल समय में जीते हैं। अतीत और भविष्य में, वर्तमान में उनका अस्तित्व नहीं। इसलिए वर्तमान में उतरना मतलब है सोच को मिटाना नहीं, सोच को भंग करना। सोच का बोझ तब उतरता है जब हम मन के शोर को पहचान लेते हैं। जो आवाज भीतर बोलती है वह आप नहीं हो, वह बस मन की आदत है। जब यह समझ उतर जाती है, मन शांत होने लगता है। वह डर खो देता है, वह पकड़ छोड़ देता है और बोझ हल्का हो जाता है। बोझ तब उतरता है जब हम खुद को प्रेम देना सीखते हैं। जब आप खुद को कहते हो मैं ठीक हूं, यह वाक्य बोझ को पिघला देता है, क्योंकि मन की सबसे गहरी भूख है स्वीकार। एक बार मन स्वयं को स्वीकार कर ले तो बोझ टिक नहीं सकता। सोच का बोझ तब उतरता है जब हम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। कंधों को ढीला करो, सांस गहरी लो। शरीर तुरंत संकेत भेजता है कि अब तनाव छोड़ दो। जब शरीर छोड़ता है, मन भी छोड़ देता है, क्योंकि मन और शरीर एक ही धागे में बंधे हैं। बोझ तब उतरता है जब हम स्वयं को याद दिलाते हैं मैं विचार नहीं हूं। यह वाक्य मन की गहराई को खोल देता है। आप देखते हो कि विचार उठ रहे हैं, पर आप स्थिर हो, आप समुद्र हो। विचार लहरें, लहरें चाहे जितनी उठें, समुद्र अपनी गहराई नहीं खोता। सोच का बोझ तब उतरता है जब आप बैठकर कुछ क्षण अपने मन को देखते हो, सिर्फ देखते हो। कोई निर्णय नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। मन शांत होने लगता है, क्योंकि उसे प्रतिरोध मिलना बंद हो जाता है। बोझ तब उतरता है जब हम अपने भीतर वह मौन ढूंढ लेते हैं जो हमेशा मौजूद है। यह मौन जन्मजात है, यह विचारों के पीछे छिपा रहता है। जब विचार शांत होते हैं, यह मौन प्रकट हो जाता है और इसी मौन में सोच का बोझ पूरी तरह उतर जाता है। फिर एक दिन आप महसूस करते हो कि मन हल्का है, विचार हैं पर बोझ नहीं है, दुनिया है पर दबाव नहीं है, जीवन है पर उलझन नहीं है। आप महसूस करते हो कि आप चल रहे हो पर भीतर स्थिर हो। आप सोच रहे हो पर विचारों से बंधे नहीं हो। आप जी रहे हो पर बोझ उठाए नहीं घूम रहे। यही मुक्ति है, यही हल्कापन है, यही वह अवस्था है जहां मन फूल की तरह हो जाता है। हल्का, सुगंधित और स्वतंत्र जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने डर, अपराध बोध और अतीत के बोझ का स्वाद न चखा हो। ये तीनों चीजें दिखाई नहीं देती, पर मनुष्य के मन और आत्मा पर सबसे भारी ताले यही लगते हैं। डर भविष्य से जुड़ा है, गिल्ट अतीत से, और बोझ दोनों का मिला जुला परिणाम है। और जब मनुष्य इन ताले को खोलना नहीं सीखता, तो वह वर्षों तक, दशकों तक, कभी कभी पूरी जिंदगी तक इन्हीं अदृश्य जंजीरों में बंधा रह जाता है। कई लोग सोचते हैं कि डर छोड़ना कठिन है, अपराध बोध मिटाना असंभव है और अतीत का बोझ हमेशा साथ रहना ही है। लेकिन बुद्ध कहते थे, दुख वस्तु नहीं, दृष्टिकोण है, पकड़ छोड़ दो। दुख स्वयं गिर जाएगा। इसका अर्थ है कि डर, गिल्ट, अतीत, ऑल आर माइंड पैटर्न्स। वे मन की बनाई हुई छवियां हैं। जब मन उनका पीछा करना बंद कर देता है, तब ये छायाएं धीरे धीरे घुलने लगती हैं। इस सत्य को समझना सबसे पहला कदम है। जब आप जानते नहीं कि बोझ क्या है, तब छोड़ना मुश्किल है। लेकिन जब आप पहचान लेते हो कि आपने क्या पकड़ा हुआ है, तभी उसे छोड़ पाना संभव होता है। अब कल्पना करो कि आप एक शांत वन में बैठे हो। हवा हल्की बह रही है, पत्तियां सरसराती हैं और आप अपने भीतर उतरने लगे हो। अब आप देखते हो कि आपके भीतर 3 कमरे हैं, डर का कमरा, गिल्ट का कमरा और अतीत का कमरा।
तीनों अंधेरे, तीनों गहरे, तीनों बंद। और अब समय है इन कमरों के दरवाजे खोलने का, एक एक करके, धीरे धीरे, बिना खुद को दोष दिए, बिना भागे। सबसे पहले डर। डर वह आवाज है जो कहती है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर गलत हो गया तो, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर मैं टूट गया तो। भविष्य जब भी कल की चिंता से भर जाता है, मन डर पैदा करता है। डर भीतर से नहीं आता, वह भविष्य की कल्पनाओं से आता है। मन भविष्य को इतना वास्तविक बना लेता है कि शरीर भी उसे सच मान लेता है। दिल की धड़कन बढ़ना, सांस तेज होना, हाथ पसीजना, ये सब डर की क्रियाएं हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि भविष्य कभी अस्तित्व में आता ही नहीं? हर बार जब आप डरते हैं, आप एक ऐसी कहानी पर विश्वास कर लेते हैं जो घटित ही नहीं हुई। डर एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि अपनी कल्पना देखते हैं। डर को छोड़ने का पहला कदम यही समझना है कि डर कोई वास्तविक घटना नहीं, वह मन की बनाई हुई फिल्म है। बुद्ध कहते थे, डर को देखो, उस पर विश्वास मत करो। जब आप डर को देखते हो, वह पिघलने लगता है, क्योंकि डर देखने योग्य है, पकड़ने योग्य नहीं। जैसे अंधेरा प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही डर जागरूकता के सामने टिक नहीं सकता। डर छोड़ने का दूसरा कदम है वर्तमान में लौटना। डर तब पैदा होता है जब मन भविष्य में भटकता है। लेकिन जब आप अपनी सांस को महसूस करते हो, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, आप वर्तमान में आ जाते हो और वर्तमान में कोई डर नहीं होता। इस क्षण में सब सुरक्षित है, इस क्षण में सब शांत है, इस क्षण में सब पूर्ण है। डर छोड़ने का तीसरा कदम है जीवन पर विश्वास। संसार का हर जीव जीवन पर भरोसा करता है। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, पेड़ हवा से बातें करते हैं, और मनुष्य ही वह जीव है जो जीवन पर विश्वास करना भूल गया है। डर छोड़ना मतलब है कहना, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, जीवन मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ है। और यह वाक्य भीतर उतरते ही डर की जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं। अब चलते हैं दूसरे कमरे में। गिल्ट यानी अपराध बोध। गिल्ट वह भाव है जो अतीत से जुड़ा होता है, जो हो चुका है, जो बदल नहीं सकता, जो वापस नहीं आएगा। गिल्ट मनुष्य को भीतर से खा जाता है, क्योंकि हम खुद को माफ नहीं करते। हम वही गलती बार बार याद करते हैं, उसे अपने दिल पर पत्थर की तरह रख लेते हैं। पर क्या आपने कभी देखा है कि गिल्ट हमेशा हमारी ही के बारे में होता है, पर हमारी ही दृष्टि से? दूसरे लोग हमें कभी उतना दोष नहीं देते जितना हम खुद को देते हैं। गिल्ट को छोड़ना सबसे कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम मान लेते हैं कि हम गलत थे और हम उसके लायक हैं। पर बुद्ध कहते थे, गलती कोई पाप नहीं, वह तुम्हारे विकास का साधन है। जब आप किसी गलती को समझ लेते हैं, उससे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो वह गलती खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप उसे पकड़े रहते हैं, उसे याद करते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं, तो वह गलती आपकी कैद बन जाती है। गिल्ट छोड़ने का पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार का मतलब है, हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मैं भी इंसान हूं, हाँ मैं सीख सकता हूं। यह स्वीकार भीतर एक गहरी शांति लाता है। गिल्ट छोड़ने का दूसरा कदम है खुद को माफ करना सीखना। माफी भीतर की सबसे बड़ी मुक्ति है। जब आप खुद को कहते हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तो आप अपने हृदय पर लगा ताला खोल देते हो। गिल्ट तुरंत गिरता नहीं, पर यह वाक्य उसकी पकड़ ढीली कर देता है। धीरे धीरे गिल्ट धुआं बनकर उड़ जाता है। गिल्ट छोड़ने का तीसरा कदम है देखना कि गलती ने आपको क्या सिखाया। हर गलती एक गुरु है, उसने आपको समझाया कि आपको क्या नहीं करना और क्या सीखना है। जब आप गलती को शिक्षक मान लेते हो, तो गिल्ट टीचर में बदल जाता है, और टीचर पेन नहीं देता, टीचर दिशा देता है। अब तीसरा कमरा, अतीत का बोझ। हर व्यक्ति किसी न किसी अतीत का कैदी है। अतीत की चोट, अतीत के शब्द, अतीत का प्रेम, अतीत का धोखा, अतीत के सपने जो टूट गए, ये सब मन में धूल की परतों की तरह जमा होते जाते हैं। अतीत केवल स्मृति है, पर मन उसे वर्तमान की सच्चाई मान लेता है। अतीत का बोझ इसलिए भारी है क्योंकि हम उसे छोड़ते नहीं, हम उसे दोहराते रहते हैं। दिमाग अतीत को केवल संग्रह नहीं करता, उसे पहचान बना लेता है। अतीत छोड़ने का पहला कदम है यह तथ्य समझना कि अतीत अब अस्तित्व में नहीं है, वह समाप्त हो चुका है, वह केवल स्मृति है। मस्तिष्क उसे रिप्ले करता है, पर जीवन ने उसे पीछे छोड़ दिया है। जब आप कहते हो अतीत बीत गया, तभी वर्तमान खुलता है। अतीत का बोझ छोड़ने का दूसरा कदम है अपने दिल में वह जगह बनाना
जहां आप अपने पुराने दुखों को बाहर रख सको, भीतर ना रखो। अतीत को भीतर रखने से दर्द बढ़ता है, बाहर रखने से वह हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते थे, अतीत को केवल स्मृति बनने दो, खुद को मत बनने दो। अतीत का बोझ छोड़ने का तीसरा कदम है नई शुरुआत की अनुमति देना। मनुष्य इसलिए अतीत में अटकता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बदल नहीं सकता, लेकिन बदलना वहीं से शुरू होता है जहां आप कह देते हो, मैं आज से शुरू कर रहा हूं। यह वाक्य अतीत के बोझ को हवा में उड़ा देता है। नई शुरुआत का अर्थ है पुराने घावों पर नया प्रकाश डालना, और प्रकाश आते ही अंधेरा टिक नहीं सकता। और जब आप एक दिन इन 3 कमरों, डर, गिल्ट और अतीत को खोल देते हो, तो आप देखते हो कि आप कितना हल्का महसूस कर रहे हो, जैसे किसी ने आपके दिल से भारी पत्थर हटा दिया हो, जैसे सांस गहरी हो गई हो, जैसे शरीर खुल गया हो, जैसे मन सदियों बाद शांत हुआ हो। डर जाना चाहता है, गिल्ट पिघलना चाहता है, कुछ तेज कुछ हल्के, लेकिन आप उन्हें रोकना नहीं चाहते। आप बस उन्हें निकलते हुए देख रहे हैं, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। वे आते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। आप बादल नहीं हैं, आप आकाश हैं, और आकाश कभी नहीं थकता, कभी टूटता नहीं, कभी डरता नहीं। अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक धीमी सुनहरी रोशनी उतर रही है। यह गर्म नहीं, यह नरम है। यह रोशनी आपको छूते ही आपके भीतर के तनाव को पिघलाने लगती है। यह आपके माथे को छूती है और उसे शांत कर देती है। यह आपकी आंखों के ऊपर से गुजरती है और आपकी दृष्टि के पीछे जमा हुआ बोझ हटा देती है। यह आपके गाल, आपके होंठ, आपकी ठुड्डी को छूती है और पूरा चेहरा नींद की ओर झुकने लगता है। यह सुनहरी रोशनी अब आपके कंधों पर बह रही है, हाथों पर उतर रही है, उंगलियों तक पहुंच रही है, और हर स्पर्श के साथ ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर शांति एक नदी की तरह फैल रही हो। यह रोशनी अब आपकी छाती, आपके दिल के बीच उतर रही है, आपके भीतर कोमलता पैदा कर रही है, एक ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं बन सकती। अब यह रोशनी आपके पेट, आपकी कमर, आपकी जांघों में उतरती है और अंत में आपके पैरों से बाहर बह जाती है। वह सारा तनाव, सारा डर, सारी उलझन, सब बह गया। अब आपका शरीर रोशनी का बना हुआ है, हल्का, गर्म और पूरी तरह सुरक्षित। अब अपने भीतर एक वाक्य दोहराएं, बहुत धीरे, बहुत कोमलता से, मैं सुरक्षित हूं। फिर धीरे कहें, मैं शांत हूं, और अंत में कहें, मैं मुक्त हूं। इन 3 वाक्यों के साथ आपका मन सरेंडर कर रहा है, आपका दिल नरम हो रहा है और आपकी चेतना नींद की ओर झुक रही है। अब महसूस करें कि आपकी पलकों का भार बढ़ रहा है। वे और भारी होती जा रही हैं, जैसे वे खुद ही नींद में डूबना चाहती हों। अब आपका शरीर पूरी तरह स्थिर है, मन बहुत धीमा हो गया है, सांसें बहुत मुलायम हो गई हैं, और आप नींद के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। अब कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई तनाव नहीं। अब बस खुद को बहने दें, जैसे कोई पत्ता शांत नदी पर तैरता है। आप अब उस नदी पर तैर रहे हैं, शांत, मौन, सुरक्षित। हर पल नींद आपको अपनी गोद में ले रही है, हर श्वास आपको और भीतर ले जा रही है, हर उच्छ्वास आपके बोझ को बाहर कर रही है। अब आप बह रहे हैं और बहते जा रहे हैं, गहराई में, हल्केपन में, शांति में, नींद में। अब रात आपके भीतर उतर रही है और आप उसके भीतर। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप मुक्त हैं। अब सो जाएं। धीरे धीरे गहराई में, मौन में, विश्राम में नींद आपके पास आ चुकी है। उसे आने दें, उसे स्वीकार करें और बस सो जाएं।